नमस्कार फ्रेंड्स, बीके लैब ट्रेड एनालिसिस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज फिर हम दोस्तों बात करने वाले हैं सीक्वेंट साइंटिफिक के कंपनी के ऊपर में 1 वीक टाइम फ्रेम होगा। और एक एक कैंडल की अगर बात करें तो 1 वीक की कैंडल के ऊपर हम आज फिर से इसमें एक ऑब्जर्वेशन करेंगे कि किस प्रकार के लेवल्स और किस प्रकार के सिचुएशंस हमें सीक्वेंट साइंटिफिक में देखने को मिल सकती है। देखिए, भाव ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर हम बात करें सीक्वेंट साइंटिफिक की तो 330 से लेकर के 35-36 तक इसने बहुत अच्छा खासा टॉप बनाया, यानी कि हाई बनाया 336 रुपए के आसपास। और उसके बाद अगर आप थोड़ी देर के लिए आप अच्छी तरीके से अगर सोचते हैं और समझने का प्रयास करें तो वहां से ये लगातार गिरता है, तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा रिवर्स लेने की इस लेवल के आसपास ने कोशिश की थी। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये देखिए इस प्रकार से ये जो है इस एरिया के पास भी एक अच्छा खासा वीकली चार्ट टाइम फ्रेम में बाउंस लेने की कोशिश किया और ये लेवल्स के आसपास भी। उसके बाद आप देखेंगे तो वापस वापस से इसी लेवल्स के आसपास देख लें, यहाँ पर इसके आसपास ये वापस से अब होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिए, अब देखिए इस सिचुएशन में होगा क्या। अब सेम अगर सिचुएशन की बात करें तो यही सेम सिचुएशन हमें यस बैंक में भी उभरती हुई नजर आती है। वो तो इससे भी ज्यादा गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा ना कि अब यहाँ पर वो लोग खरीद कर बैठे हुए हैं जो अधिकतर लोग, जैसे कि जो रिटेलर्स होते हैं या फिर जो लोग इस कंपनी के साथ काफी टाइम तक इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वे लोग भी इसमें कुछ हद तक बने हुए हैं। और अगर हम बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स की बात करें तो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से इन्वेस्टिंग बहुत ही हद से उनकी कम हो चुकी है। देखिए, जब बड़े-बड़े लोग यदि सेल नहीं करेंगे ना, तो इतनी अधिक गिरावट नहीं होगी, ठीक है? बड़े-बड़े लोग काफ़ी हद तक इसमें से निकल चुके हैं। अब आप सोचिए, इसको अगर इसे पंप करना हो, ऊपर अगर इस प्रकार से जाना हो, तो ज़ाहिर-सी बात है बड़ी-बड़ी क्वांटिटी अगर पीछे होल्ड करती हुई जब तक नहीं रखी जाएँगी, ठीक है, ज़्यादा समय के लिए जब तक बड़ी-बड़ी क्वांटिटियाँ पीछे होल्ड करती हुई नहीं रखी जाएँगी, तो ये स्टॉक्स बढ़ेगा कैसे? फिलहाल उन लोगों की जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, उनकी नज़र में तो ये स्टॉक्स फिलहाल के तौर पर इतना अच्छा, उनकी दृष्टि से फंडामेंटली बोल रहा हूँ, उतना अच्छा कार्य नहीं कर पा रहा है। अगर फंडामेंटली कुछ अच्छा कार्य यहाँ पर लगातार होता हुआ नज़र आएगा, तो नीचे से जो बड़ी-बड़ी क्वांटिटी आएँगी और ऊपर की जो क्वांटिटी लोगों की पड़ी हुई है, उसको भी वो लोग देखिए, जिन जो भी लोग फँसे हैं ना इस इन सभी लेवल्स पर, ठीक है? जिन्होंने वेट किया, इन सभी लेवल्स पे जिन्होंने लिया होगा, ये लेवल्स पे देख रहे हैं, ये लेवल्स पे जिन्होंने काफ़ी हद तक बाइंग की है इन लेवल्स पर, ठीक है? और भी काफ़ी लोग इस लेवल्स पे कहीं-कहीं फँसे होंगे बाइंग करके, और इन लेवल्स पे काफ़ी लोगों ने यहाँ पर भी बाइंग की होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कुछ ना कुछ क्वांटिटी बाइंग करती हुई नज़र आ रही है, इस लेवल से इस लेवल तक। तो इन सभी लेवल्स के आसपास जो लोग फँसे हुए हैं, तो काफ़ी कुछ भी थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट भी होगा ना, तो काफ़ी लोग वहाँ से निकलने की भी कोशिश करेंगे। तो यानी कि अगर अब हम इस स्टॉक्स की बात करें, तो काफ़ी हद तक इसमें हमें बाइंग देखने को मिलनी चाहिए। और बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं, वे लोग अगर इसमें बाइंग करके चलते हैं, तो ये प्राइस धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप देखेंगे तो ये इंक्रीज़ करता हुआ नज़र आएगा। अब अगर हमारी क्या बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स की अगर बात करें, ठीक है, जो एक अच्छे तरीके से जो लेवल्स को समझते हैं और स्टॉक मार्केट का थोड़ा बहुत जो ज्ञान भी रखते होंगे ना, तो वो क्या करेंगे कि इस स्टॉक्स में फिलहाल के तौर पर कोई भी पोज़ीशन बनाना पसंद नहीं करेंगे। अब अगर आप मेरी बात करें तो मुझे ये किस लेवल पर पसंद आता है। तो देखिए अगर ये लेवल भी आ जाए क्रॉस कर देना तो भी मुझे ये स्टॉक्स पसंद नहीं है। ये लेवल्स भी मुझे कोई इसमें इस स्टॉक्स में कोई भी मुझे अच्छाई नज़र नहीं आती है। यहाँ पर भी मुझे कोई अच्छाई नज़र नहीं आती है। अगर नीचे से यहाँ तक भी आ जाए, जो लोग यहाँ पर लिए हैं उनको बेशक उनको प्रॉफ़िट होता है, पर मेरे लायक ये अभी भी फंडामेंटली मुझे कमज़ोरी नज़र आता है। देखिए, मुझे ये स्टॉक्स कब पसंद आएगा, ये स्टॉक्स में अगर आपको बताऊँ, तो इसने जो ये टॉप बनाया है ना, जो ये हाई बनाया है ये हाई, ठीक है? ये हाई को ब्रेक करके ये 400 के आसपास जब मुझे ये स्टॉक्स मिले, तो मैं इसमें बाइंग करना पसंद करूँगा। क्योंकि जब तक अगर ये दोस्तों इस लेवल से अगर ये 400 तक जाने का दम रखता है, ठीक है ये स्टॉक्स, तो समझ लीजिए कि ये फिर ₹800 तक जाने के भी दम बहुत अच्छे तरीके से रख सकता है। क्योंकि यहाँ से जिन्होंने होल्ड किया है और 400 के लेवल्स तक लेकर गए हैं, तो वहाँ पर वो निकलने के लिए नहीं लेके गए हैं। इस स्टोक्स को 1000-1200 तक पहुँचाने के लिए वो लोग वहाँ तक वेट करेंगे, ठीक है? क्योंकि स्टोक्स लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तभी तो 400 के आसपास जाएगा।
400 से फिर ऐसा नहीं होगा कि ये स्टॉक्स फिर से बहुत ज़्यादा नीचे हमें आता हुआ नज़र आएगा। काफ़ी कम केसेस में ऐसा होता है। यानी कि जो 50 वीक जो इसकी अगर मैं हाई की बात करूँ, जो ये लेवल्स है, ये हाई का लेवल अगर क्रॉस करके ये कामकाज करता है तो एक अच्छी तरीके की बाइंग इसमें हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल अब ये टेल यहाँ से अगर मैं बात करूँ, यहाँ से दोस्तों इस लेवल तक पूरे सेलर्स ही हैं, ठीक है। अगर जरा से भी बाइंग होगा ना इस लेवल के आसपास, आप देखेंगे वापस इसमें सेलिंग दिखेगा। फिर ये कुछ दिन यहाँ पर वेट करेगा, फिर ऊपर जाएगा तो आपको इस लेवल पर सेलर्स मिलेंगे। यहाँ से भी एक सडनली ये गिरावट कर सकता है, तो काफ़ी हद तक ये वेट ही करेगा। देखिए, अब फिलहाल बाइक की मैं बात करता हूँ, ठीक है। अब बाइक में देखिए अब क्या हो रहा है यहाँ पर। देखिए देखिए स्टोक्स ऐसे में मजा आता है। देखिए कंसोलिडेशन करता जा रहा, चला जा रहा है, देख रहे हैं, लेकिन अपने लो को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। इतने पे इसने लगातार होल्ड किया है। उसके बाद आप देखेंगे, ये देखिए, देख रहे हैं। तो हमें इस प्रकार के स्टॉक्स को पसंद करना है। चीज़ों को पहले समझिए। हमें देखिए इस प्रकार का स्टॉक्स चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बायर्स इंटरेस्टेड हैं, आप देख सकते हैं। जहाँ तक इस स्टॉक्स में फंडामेंटली साल स्ट्रॉन्ग, मतलब ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग था, बेहतर परफॉर्मेंस कंपनी करती चली जा रही थी, तो इसमें हमें लगातार बाइंग देखने को मिल रहा था। देखिए जब ये प्राइस यहाँ से इस प्रकार का डाउन दिया था ना, काफ़ी हद तक यहीं पे समझ में आ गया था कि इतनी बड़ी गिरावट दिया है तो कुछ ना कुछ इस स्टॉक्स में इशू है। आप उस समय फंडामेंटली अगर इस स्टॉक्स के बारे में अच्छे डिटेल से अगर नॉलेज गेन करते तो शायद आपको उतनी नीचे भी जो लोग फंसे हुए हैं उनको नहीं फंसते। कुछ लोग काफ़ी हद तक इस प्राइस के आसपास भी प्रॉफिट बुक कर सकते थे, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर चीज़ों को ऊपर जाना है ना, देखिए चीज़ें ऊपर कैसे जाती हैं। अब वीकली टाइम फ्रेम बहुत महत्वपूर्ण टाइम फ्रेम होता है दोस्तों। पहले देखिए ये बाउंस लिया, ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पे नहीं। देखिए हमेशा लोअर लो को रिस्पेक्ट कर रहा था। अब आप देखेंगे एक ये जो जोन था इसको ब्रेक किया, उसके बाद आप देखेंगे सेकंड स्विंग को ब्रेक किया, उसके बाद देखेंगे अब थर्ड स्विंग को भी ब्रेक कर दिया, उसके बाद आप देखेंगे फोर्थ स्विंग को ब्रेक कर दिया, उसके बाद आप देखेंगे सिक्स स्विंग को ब्रेक कर दिया। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्टॉक्स में फंडामेंटली बिल्कुल कुछ भी स्ट्रॉन्गेस्ट फिलहाल के तौर पर नजर नहीं आ रही है। इसलिए प्राइस हमें इंक्रीजमेंट करता हुआ नहीं नजर आया, लगातार ये स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। तो सिक्योर साइंटिफिक में बात करूं, अगर एक स्तर पर आपको कुछ प्रॉफिट होता हुआ नजर आता है तो आप इससे बाहर निकलकर बहुत से बेहतर स्टॉक्स है वहां पर निवेश कर सकते हैं। कई ऐसे चार्ट और लेवल्स आते हैं और कई ऐसे कंपनीज हैं जो लगातार ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट करती रहती हैं। तो अगर आप उन स्टॉक्स में बने रहेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर मतलब रिटर्न्स मिलने की उम्मीद है। जितने समय आप इसमें वेस्ट करेंगे बेकार है। बहुत लंबा समय वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। इन सभी स्टॉक से जितनी जल्दी हो सके निकल कर आप एक बेहतर स्टॉक्स की तरफ राय मशुरा लेकर समझकर अपने माध्यम से उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए ये आपकी अपनी मर्जी होगी, आप इसमें निकलना चाहें या फिर बने रह सकते हैं। अगर आप बने रहेंगे तो मेरा मानना ये है कि आपको बहुत अच्छा रिटर्न फिलहाल के तौर पर मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। बाउंस बैक ये जब भी करेगा, आपको बहुत बड़े स्तर से अगर मैं बात करूं तो आपको वहां पर बिक्री ही दिखती हुई नजर आएगी। इसे बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा कंपनी को, अपने मैनेजमेंट से लेकर हर चीज़ को सुधारने के लिए। लगभग अगर लगातार सुधार होता है तो ये प्राइस इंक्रीज होगी। और आपको मैं ये बता दूं लिखित दोस्तों कि 380 से लेकर 400 के आसपास ये स्टॉक जाएगा। वहां से एक बहुत बेहतर अपमूव इसमें हमें देखने को मिलेगी, जो कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते इतनी बेहतर ये अपमूव करेगा ये स्टॉक्स। लेकिन वो लेवल्स ऊपर है, बहुत ऊपर है। फिलहाल के तौर पे जहां पर आज है वहां से उसे बहुत लंबी जर्नी तय करनी होगी। उसके बाद ही आपको बड़े-बड़े इन्वेस्टर से लेके बहुत बड़े-बड़े आपको इंस्टीट्यूशनल जो भी बायर्स होंगे तो ही आपको नज़र आएँगे। और वहाँ तक की जर्नी तय करने का मतलब है कि कंपनी का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है ना, फिलहाल के तौर पर जो गड़बड़ और बेकार इसमें थोड़ा-सा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो सीक्वेंट साइंटिफिक तब तक के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्मर स्टॉक्स बन चुका होगा, जिसके रुझान के तहत ये होगा कि लोगों का रुझान इस स्टॉक्स के प्रति अच्छा, मतलब कि अच्छा व्यू बनेगा। और उसके माध्यम से क्या होगा कि यहाँ पर हमें अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है। देखिए यही हाल अगर मैं बात करूँ तो यस बैंक का भी यही हाल है। यस बैंक में आप देखें कि किस प्रकार से उसमें भी अंडर परफॉर्मेंस हमेशा रहा हुआ है। आप देखेंगे बहुत अच्छी सुधार करने की कोशिश की गई हर चीज़ों की तरफ से। सरकार ने भी यस बैंक को उठाने के लिए मदद की। लेकिन आप देखेंगे प्राइस में अभी भी इंक्रीजमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब कि ये स्टॉक्स अब भरोसे को तोड़ चुके हैं, ठीक है?
तो इन जिस स्टॉक में भरोसा ही टूट गया है, तो वहाँ पर आप ये उम्मीद मत कीजिए कि यहाँ पर हमें बहुत बेहतर एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो उम्मीद है मैंने कुछ क्राइटेरिया के हिसाब से मैंने आपकी जो भी एक डाउट होगा इस स्टॉक से प्रति मैंने बता दिया कि इस प्रकार का अगर चेंज सिनेरियो इसमें होता है तो ये स्टॉक्स एक बहुत बेहतर काम कर सकता है, और जिसके लिए फिलहाल के तौर पर तो उम्मीद फिलहाल कम है। देखिए शेयर मार्केट है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल के तौर पर मुझे इसमें उम्मीद अभी बहुत ही कम नजर आती है। यदि फंडामेंटली अगर ये मुझे स्ट्रॉन्ग लगता है तो मैं आपके सामने चार्ट पैटर्न के माध्यम से और सिक्योर साइंटिफिक और डीपली एनालिसिस करने के बाद मैं आपको फिर से रिजल्ट्स बताऊंगा कि शायद यहाँ से एक बाउंस बैक या और भी अच्छा रिजल्ट्स देखने को मिले। फिलहाल के तौर पे अभी तो उतने अच्छे परफॉर्मेंस मुझे इस स्टॉक्स में नहीं नजर आते हैं। तो उम्मीद है मैंने अपना व्यू बना बता दिया दोस्तों। मेरे व्यू के माध्यम से आप अपना खुद का डिसीजन निकलने का या फिर बने रहने का ये आपका स्वयं का होगा। तो उम्मीद है कि आप अपने डिसीजन को अपने तरीके से लेंगे। मेरा जो डिसीजन था मैंने वो आपको सामने एक्सप्लेन किया है। तो उम्मीद है यदि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद भारत, नमस्कार।